नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ नारायणपुर चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मोहम्मद जमील कमर खबर जो दिखाने के लिए जा रहे हैं वो मेहरा करौनी मोड़ से संबंधित है। आपको हमने पिछले दिनों एक रिपोर्ट दिखाया था कि कैसे 25 से 30 घरों पर बुलडोजर चलाया गया और उस अतिक्रमण जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। लेकिन हमारा सवाल सरकार से मात्र एक ही है कि जिस समय कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो सरकार जिस प्रशासन को ग्रामीण की जनता की देखभाल के लिए रखी है, उस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अतिक्रमण करने से रोकना और उनके खिलाफ दुरुस्त कानूनी कार्रवाई करना। लेकिन जिस समय नहीं होने के कारण परिवार को कोई नौकरी, सबसे बड़ी बात है अतिक्रमण वाले जो जमीन को अतिक्रमण करते हैं उनके लिए भी कानून हाथ में लेना सही नहीं है। अगर उन पर बुलडोजर चला तो वो कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में कानून को लिया जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। लेकिन बात अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि लगभग वहाँ के लोगों का कहना था कि लगभग 30 से 40 साल से वे सभी वहाँ पर हैं। तब उस सरकार ने, चाहे निजी जमीन के मालिक ने क्यों नहीं प्रयास किया और सरकार ने क्यों नहीं प्रयास किया कि उन्हें वहाँ से खाली कराया जा सके। जबकि आपको हम बता दें कि हम दंगा विरोधी करने वाले या अतिक्रमण जगह करने वाले का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि इस राज्य में कानून व्यवस्था टाइट है। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, जिसका खामियाजा आज इतना बड़ा दंगा फसाद के साथ हुआ। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन को कब्जा करना उनका अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जो भूमिहीन व्यक्ति हैं, जो भूमिहीन परिवार है, उनको रहने की जगह व्यवस्था करावे, मुहैया करावे। सरकार कराती भी है, लेकिन इतनी बड़ी चूक कहाँ हुई है ये प्रशासन को ही जिम्मेदारी और बताना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि आए दिन आज उसी दंगा फसाद को लेकर अखिल भारतीय दुसाध परिषद के सदस्यों ने उस घटना स्थल का जायजा लिया है और उनके जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि ये सरासर अन्याय है, सरासर गरीबों पर जुल्म है। जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है ये अन्याय है और ऐसा हित में सही नहीं है। आप सुनिए हमारा ये रिपोर्ट। हाँ सर, जरा बोल सकते हैं आप। जी सर, कि इधर से अतिक्रमण जो तोड़ा गया है, जी, कम से कम सवाल ये करना चाहिए कि जो नोटिस दिया, तो नोटिस के आधार पर शांति बहाल करके शांति से इसको हटा देना चाहिए, शांतिपूर्ण। लेकिन दुर्भाग्य है जो इस तरीके से मैंने जेसीबी चला करके और सामान सबको भी अस्त व्यस्त कर दिया गया। खाने पीने का, बच्चा कपड़ा पहनने का, बच्चे लोग का पढ़ने लिखने का किताब, ये सारा चीज़ जो कोठी में 1 साल का अनाज लोग रखता है वो सब अनाज बर्बाद कर दिया। कम से कम उस सबको हटवा करके तो हटा करना चाहिए। और इसी पर जो बलवा खड़ा हुआ और नोटिस नहीं किया, बलवा खड़ा कर दिया। उस बलवा में जो है सो एक अफवाह हुई और अफवाह में ही जो पुलिस वर्सेस जनता के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ का भी हम घोर निंदा करते हैं। दुर्भाग्य है जो ऐसा हुआ। लेकिन अगर तत्पर यहाँ के डीएसपी साहब और अंचलाधिकारी सीओ अगर तत्पर होता तो इतना बड़ा घटना नहीं घटता। दोषी सीओ साहब हैं। जी एक बात बताइए, जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें से ज़्यादातर लोग यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर उनकी घर है, फिर यहाँ के बलबूते वहाँ कार्रवाई की गई है, कितना सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल सरासरी अन्याय है, क्योंकि यहाँ से आधा किलो 1 किलोमीटर दूर में लोग रहते हैं जहाँ पर छापामारी किया है, जहाँ पर पुलिस ने घुस करके माँ बहन सबको मारा है, पीटा है, गिरफ्तार किया, ये सब किया है। यहाँ पर 10-12 घर का लोग है और ये 10-12 घर का लोग जो है तो यहाँ पर आ रहा है। पूरे बिहार में लोग सड़क के किनारे हैं, बिहार सरकार के ज़मीन पर हैं, सभी जगह पर हैं। तो फिर सरकार और प्रशासन मिल करके इसका निदान करते हैं, समस्या का निदान करते हैं। लेकिन यहाँ एक माने ज़मींदार के द्वारा एफआईआर किया गया और उस एफआईआर के तहत
नोटिस आता है और तब जो है तो उसके साथ इस तरीके से दलित समाज के साथ पासवानों के साथ जो अन्याय किया है ये बहुत सरासरी गलत है। तो सर ये पूरा अन्याय का मामला है। तो साहब को सोचना चाहिए कि हम पहले नोटिस दें, नोटिस दे करके सूचना कर दें और नोटिस मिल जाने के बाद अगर मान लीजिए कि थानेदार आके बोल देंगे कि आपको खाली कर देना है तो कर ही लेगा। लेकिन आपने तो दल बल के साथ आया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव के कारण जो है तो यहाँ के प्रशासन है जिस दबाव के कारण। अच्छा सर एक सवाल और है कि जब मतलब सरकार या कोर्ट भी कहती है कि 12 साल के बाद कोई भी अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा किए हुआ तो उसको कानूनी हक मिलता है, तो उससे पहले सीईओ को या सरकार को पहले उन गरीब को कहीं घर या ज़मीन देना चाहिए, तभी इसको खाना था। एकदम देना चाहिए क्योंकि भूमिहीन सब ये लोग भूमिहीन है और भूमिहीन को जो है तो पर्चा भी देती है जी बेशक सरकार। हाँ। और वैसे सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि 12 साल तक जो जहाँ पर रह रहा है वो जमीन का मालिक हो गया वो जी, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें प्रशासन का सरासरी गलती है, इसमें जो लोग हैं निर्दोष है जी। हम लोग यहाँ से जांच टीम लेकर के आए थे और जांच टीम यहाँ से समाज के लोगों से मिल करके जांच में सर कौन कौन टीम आई हुई थी सर? जांच टीम हम लोगों का जो है सो अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के तत्वाधान में हम लोग आए हैं यहाँ और एसपी साहब से भी मिले थे। जिला शांति समिति के हम लोग सदस्य भी हैं, सभी शांति समिति के सदस्य भी आए थे, जनता से भी मिले हैं और इधर जो है तो मामला भी देख रहे हैं हम लोग। ये सारा चीज़ है, नीचे ज़मीन है, वो ज़मीन का लड़ाई चल रहा था और उस लड़ाई में जो है तो अहम भूमिका तो ज़मींदार का होना चाहिए। ज़मींदार के तहत कहीं ना कहीं इसके लिए आप लोग उनका विरोध करते रहिएगा, जहाँ तक उसको न्याय मिले उनको न्याय मिलाने के लिए आप काम कराते रहिएगा। जेल चला गया है, एक बच्चा है, बच्ची है छोटी सी, वो तड़प रही है माँ के लिए जो दूध पीने वाली है, तो उसको फेंक दिया और उसके माँ को जेल के अंदर बंद कर दिया। उस महिला क्या दोषी है? आप जो भी मिल गया तो निकल जाएगा। तो इसके लिए आप आगे और आवाज़ उठाएंगे? हाँ आगे लग जाएंगे, लड़ेंगे आप जहाँ तक जरूरत होगा। सही है सही हो, जो गलत है वो नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर। सर दुकान वाला